चलो बच्चों, हम लोग अभी डिस्कशन करने जा रहे हैं आज का चैप्टर, आज का कंटेंट। इस लेक्चर 4 में हम लोग बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले इस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहला जो बात होता है वो बात होती है किसकी वजह से? रिएक्शन ड्यू टू एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है ना, एक्टिव हाइड्रोजन। हम बात करते हैं एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से रिएक्शन। तो ये जो एक्टिव हाइड्रोजन होती है, ये एक्टिव हाइड्रोजन कैसा है, किस तरीके का है, जरा समझ लो। कोई भी हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन तब कहलाता है जब वो जुड़ा हुआ हो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से या सल्फर से। ठीक है ना, इनसे अगर जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन कहलाता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन में जैसे देख लीजिएगा, हमारे पास में है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और ये H। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? ये डायरेक्टली अटैच्ड है इस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से। मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन। ठीक है, क्लियर? ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो आपके सामने एक और एग्जांपल हमने दे दिया NH2। ठीक है ना, तो ये जो हाइड्रोजन आपको एक दिख रहा है, ये कैसा कहलाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर आप देखोगे तो अगला एग्जांपल आपने दे दिया CH3, C डबल बॉन्ड O और ये H हुआ। तो ये यहाँ पर देख रहे हो, ये क्या एक्टिव हाइड्रोजन होगा? ये एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता है। लेकिन अगर यहीं पर एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये आया OH, तो ये कैसा हो जाएगा? ये आप देख रहे हो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है एक्टिव हाइड्रोजन। अब जरा देखेंगे, ये जब एक्टिव हाइड्रोजन रिप्लेस होता है तो यह रिप्लेस होने पर इसकी कौन सी प्रॉपर्टी बताता है? एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं क्या? इफ any species leave active hydrogen or acidic hydrogen, then that species considered to be acidic। वो स्पीसीज क्या कंसीडर की जाएगी? एसिडिक कंसीडर की जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? क्या कंसीडर किया जाएगा? उसको एसिडिक कंसीडर किया जाता है। ठीक, तो चलो जरा हम बात कर लेते हैं यहीं पर एसिडिक हाइड्रोजन की और एक्टिव हाइड्रोजन से रिलेटेड या उसके एसिडिक नेचर। कैसे, जरा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस बात को। यहीं पर कोई भी स्पीसीज अगर है तो कोई भी स्पीसीज हमारे सामने है, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया गया क्या? एल्कोहल ROH। तो ये बताओ, ये जो हाइड्रोजन तुमको दिख रहा है, ये कौन सा हाइड्रोजन हुआ? एक्टिव हाइड्रोजन हुआ, या इसी को हमने क्या बोला? एसिडिक हाइड्रोजन। इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे? सोडियम से। अब देखो, ये सोडियम को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा, यानी सोडियम इसको क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। ऑलवेज ये याद रखिएगा, ये सोडियम यहाँ पर क्या है? एक्टिव मेटल है। ठीक है, तो एक्टिव मेटल जो होता है वो रिप्लेस कर सकता है इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? RONA, ये प्लस में और ये माइनस में, बाहर क्या निकल गया? हाइड्रोजन गैस यहाँ पर निकल गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या? एक्टिव मेटल से। तो जब कभी भी क्या हो जाता है कि ये स्पीसीज जो है, ये एल्कोहल है, ये रिएक्ट किया किससे बोलो यार? एक्टिव मेटल से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसने बाहर कर दिया, किसको बाहर कर दिया? हाइड्रोजन को। अब इसी का एक स्पीसीज, ये तो एल्कोहल है, दूसरा स्पीसीज अगर हम ले लें OH ग्रुप कंटेनिंग, ये आपके सामने है OH। ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोलिक एसिड, या यही तुम्हारा क्या है? फिनॉल है। ठीक है, अब फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अगर हम कर दें एक्टिव मेटल से, तो एक्टिव मेटल में तुम्हारा सोडियम भी हो सकता है, पोटेशियम भी हो सकता है, और कौन हो सकता है? बोलो, मैग्नीशियम हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने सोडियम ले लिया, ये इसको फिर से रिप्लेस कर देगा, और रिप्लेस करके क्या हो जाएगा? ये चेंज हो गया किसमें? ONA में, और बाहर क्या निकल गया? ½ H2। ठीक है, सेम मैं एक एग्जांपल और यहां पर ले सकता हूं,
सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच का, ठीक है। तो यहां पर जब मैंने आर सी ओ एच का लिया तो यहां पर क्या ले लिया मैंने Na। अब क्या हो जाए, ये वाला हाइड्रोजन कैसा हुआ, एक्टिव हाइड्रोजन, ये सोडियम रिप्लेस कर देगा, तो रिप्लेस करके किसमें आ जाएगा, RCOO Na में, और बताओ बाहर क्या निकल गया, बाहर निकल गया H2। तो आप देख रहे हो जब भी कभी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज की रिएक्शन एक्टिव मेटल से कराई जाती है तो एक्टिव मेटल से कराने पर हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है, मतलब यह इसके एसिडिक हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। मींस इनका नेचर जो है वो कैसा है, एसिडिक नेचर होता है। अगर आप इन तीनों का एसिडिक नेचर कंसीडर करोगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर किसका होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिर किसका होता है, फिनॉल का, फिर किसका होता है, अल्कोहल का होता है। तो ये नेचर क्यों ऐसा आ रहा है हम लोग अभी देखेंगे और समझेंगे भी, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर एक और चीज बताता हूं, जैसे यहाँ पर सोडियम से रिएक्शन कराई गई तो क्या ये एसिडिक नेचर जो दिख रहा है क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन देने वाले, तो क्या ये बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, तो चलो जरा देख लेते हैं इनकी रिएक्शन हम करा करके, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो अल्कोहल नॉर्मली क्या करता है, NaOH से रिएक्शन बोलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि जब NaOH से रिएक्शन करेगा तो उस तरफ क्या देता है, उस तरफ देता है वाटर प्रोडक्ट की तरफ, और वाटर जो होता है वो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता है। हालांकि वाटर फिनॉल और मेथिल अल्कोहल से कम एसिडिक होता है, लेकिन बाकी अल्कोहल अगर होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि बाकी अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक माना जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली अल्कोहल की रिएक्शन NaOH से नहीं कराते। तो अगर हम ये रिएक्शन फिनॉल से कराएं तो क्या हो पाएगी ये रिएक्शन, बिल्कुल होगी। ये आपके सामने देखो फिनॉल दिया गया है, ये OH है, इसकी रिएक्शन किससे हो गई बोलो, NaOH से, ठीक है बेटा। तो जब NaOH से हो जाएगी तो आपको पता है क्या बन जाएगा, यहां से ये सोडियम आएगा और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा तो बन जाएगा ONa, यानी इसका क्या नाम हो जाता है, सबको इसका नाम पता होना चाहिए बेटे, क्या, सोडियम फेनॉक्साइड, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड। और बाहर कौन सी स्पीशीज निकल जाएगी, वाटर, यहाँ पर क्योंकि ये H आया इसने OH ले लिया और क्या बना लिया, यहाँ पर वाटर बना लिया। दूसरा मैं यहीं पर एग्जांपल ले लूं, RC डबल बॉन्ड O, ये आया क्या, OH, ठीक। इसकी रिएक्शन अगर मैं एक्वस एल्कली से कराऊं, NaOH है, एक्वस कंडीशन में है, एक्वस कंडीशन, एक्वस एल्कली है, तो यहां पर मैंने रिएक्शन करा दी। अब यहां पर रिएक्शन करा दी तो यहां पर रिएक्शन कराने पर क्या आ जाएगा, RCOONa, ठीक है बेटा, और बाहर क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ये रिएक्शन करके, क्योंकि ये कैसा है, एसिडिक नेचर है, तो ये बेस से रिएक्शन कर जाएगा। यहाँ पर इनका एसिडिक नेचर हमें देखना है, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से ये रिएक्शन हो रही है। एक्टिव हाइड्रोजन ना होता तो इस तरीके की रिएक्शन ना होती। तो अब हम यहाँ पर एक और भी रिएक्शन देख सकते हैं, और वो रिएक्शन क्या है, रिएक्शन विद Na2CO3 एंड NaHCO3, ठीक है ना, NaHCO3 एंड क्या, Na2CO3। एक बात जरा देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये तुम्हारे सामने है, ये माइल्ड बेस है, तो माइल्ड बेस होने के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं, ठीक है, अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देते हैं। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन देंगे या नहीं देंगे, चलो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया RCOOH, और यहाँ पर क्या गया, यहाँ पर मैंने ले लिया क्या, NaHCO3, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या टूटा, ये आया Na+ में और ये आया कैसा, HCO3- में। Na+ आया, इसके एक्टिव हाइड्रोजन को हटा करके यहाँ पर जुड़ गया, तो स्पीशीज क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड OONa बन गया, ठीक है, बन गया ना बेटे। यानी यहाँ से H गया किसके पास, HCO3- के पास, तो HCO3- के पास जब गया तो देखो क्या बन गया, H2CO3, यानी कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड तुरंत डिकम्पोज हो जाता है, डिकम्पोज होकर के किसमें आ जाएगा बोलो, CO2 एंड H2O में। तो आप देख रहे हो जब कभी भी इस कार्बोक्सिलिक एसिड से हम Na2CO3 की रिएक्शन या फिर किसकी रिएक्शन कराएंगे, NaSCO3 की, तो हमें क्या मिलेगा, CO2। पहली बात तो आपको याद रखना क्या, CO2 मिलेगा, और क्या मिलता है, ये वाटर मिलता है, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन अगर हम यहीं पर करा दें, RC डबल बॉन्ड OH से किसकी, Na2CO3 से, तो देखो बेटा यहाँ पर 2 Na है, कितना इसका मोल लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। तो ये दोनों Na आएंगे और किसको हटाएंगे, इस एक्टिव हाइड्रोजन को। तो जब एक्टिव हाइड्रोजन हटा करके लगेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हमारा 2 मोल, बताओ क्या मिलेगा, 2 मोल RC डबल बॉन्ड ONA मिल गया ना बेटे।
ठीक। तो यहाँ पर क्या 2 हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा H2CO3, अगेन ये डिकम्पोज होकर के हमें क्या देता है CO2 एंड H2O। वैसे भी CO2 जो होता है वाटर एब्जॉर्ब करके ही कार्बोनिक एसिड बनाता है, इसीलिए CO2 को एक और नाम दिया जाता है एनहाइड्राइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, नहीं तो इसका कोई ऐसा नाम ना होता। इतनी बात आप समझ चुके हो यहाँ पर इनके इस एसिडिक नेचर पर। तो इनका एसिडिक नेचर ऐसा क्यों होता है, एक्टिव हाइड्रोजन क्यों होता है, इनका एसिडिक नेचर क्यों होता है, क्योंकि अगर इनका ऑर्डर आप चेक करोगे तो ऑर्डर एसिडिक नेचर का कुछ इस तरीके से मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमने एक्टिव हाइड्रोजन की वजह से अल्कोहल, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखी। अब इनका हम अगर एसिडिक नेचर कंपेयर करें तो देखो एसिडिक नेचर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इनका एसिडिक नेचर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे भी रीजन है और यहाँ पर आपको कारण जानना पड़ेगा। रीजन क्या है जरा देखिएगा, अगर आप ऑर्डर चेक करेंगे बेटा तो ऑर्डर क्या होता है एसिडिक नेचर का, देखिए ध्यान से। सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है ना, किसकी हो जाएगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद किसकी होती है, फिनॉल की होती है, राइट। फिनॉल के बाद में अगर देखते हो तो क्या हम लोग लिखते हैं वाटर की, ठीक है ना, और फिर जनरली किसकी होती है, अल्कोहल की होती है। इसमें मैं बता दूं अल्कोहल में मेथिल अल्कोहल जो होता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से ज्यादा होती है, लेकिन उसका यहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, तो मैंने आपको जनरल ऑर्डर बता दिया है। आप अगर वाटर को मिक्स कर दोगे तो आपको ऑर्डर क्या मिल जाएगा, मोर एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनॉल, देन अल्कोहल। तो ऐसा क्यों होता है मैं आपको यहाँ पर कंफर्म करके दे देता हूँ, ठीक है ना। ऐसा इसलिए होता है, इसके पीछे रीजन ये है, जरा देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं कि अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो कॉन्सेप्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या होता है जरा देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑलवेज एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन, यानी कि जब हम लोग देखेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ किसी की निकालना होगा तो उसका एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा क्या होता है, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप लोगों को ये मालूम रखना है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलवेज विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन जरा देखिएगा किस तरीके से। सबसे पहले मैंने ले लिया क्या, ये आपके सामने है अल्कोहल। इस अल्कोहल को जब मैंने वाटर में पुट किया, मैं देखना चाहता हूं कि एसिडिक कैसे ज्यादा है कैसे कम है, तो इसने क्या किया, आपने तुरंत देखा ये यहाँ पर एसिडिक नेचर का है अल्कोहल, ठीक है, ये वाटर को तुरंत दे देगा। मैंने यहाँ वाटर बोला है, मैंने फिनॉल का केस लिया है, मैं वाटर में डिसॉल्व करा के देख रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन बना के देख रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना कि यहाँ वाटर ज्यादा लिखा है और एसिड ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब ये देना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ फिनॉल में देखा जाए तो फिनॉल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, मेथिल अल्कोहल वाटर से ज्यादा एसिडिक। मैं एक जनरली एक्वस सॉल्यूशन लेकर के सिर्फ बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या करेगा, जब ये वाला इसको H+ देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख लीजिएगा ध्यान से, क्या RO- और ये क्या बन जाएगा H3O+। गॉट इट, क्लियर है ना। यहाँ आप देख रहे हो, अगर कंफ्यूजन हो रही है तो आप यहाँ पर R की जगह CH3 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब आप देखो यार, ये यहाँ पर क्या R- यानी RO- है, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एल्कोक्साइड आयन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा बोलो, एल्कोक्साइड आयन, क्लियर है ना। ये जो ग्रुप आप देख रहे हो, ये ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, आपको मालूम होना चाहिए, +I ग्रुप होता है। और +I ऑलवेज कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इसको और देता जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता जाएगा तो यहां पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और बढ़ने लगेगा। जब नेगेटिव चार्ज और बढ़ता जाएगा तो यहां पर आयन क्या हो जाएगा, H+ को तुरंत खींच लेगा, यानी H+ को इससे तुरंत खींच लेगा। क्यों खींचेगा, इसको दूर जाने नहीं देगा, कहेगा भैया मत जाओ छोड़ करके। क्यों, क्योंकि अगर जाओगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आने से आयन अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पर देखो +I की वजह से आयन कैसा होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है ना। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो गई, कम हो गई। अब जरा देखिए, ये फर्स्ट मैंने केस लिया, यहीं पर सेकंड केस में ले रहा हूं, ये देखिएगा, ये सेकंड केस किसका आ गया, फिनॉल का आ गया। ये यहां पर है OH, ठीक। अब ये OH है, ये ले लिया कैसा, वाटर यहां पर, ठीक है ना। अब देखो भाई, ये तुरंत अपना इसको देगा, अपना एक्टिव हाइड्रोजन किसमें आ गया, ये यहां पर आ गया, बोलो यार, ये O- आयन, इसको बोलते हैं फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। क्या है, H3O+। अब जरा देखिएगा बेटा, यहां पर आप देख रहे हो ये H जो है इसके पास आ गया।
अब H इसके पास आ गया तो H3O+ हो गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है वो इस पर आएगा और ये वाला इस कार्बन पर आएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे में डीलोकलाइज कर रहा है, बोल रहा है पूरे में डीलोकलाइज कर रहा है, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पर कम हो रहा है, कम होकर के डीलोकलाइज कर रहा है, मतलब चार्ज कम हुआ तो आयन कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। तो आयन स्टेबल होने से आप देख रहे हो ना, आयन अगर स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, तभी तो फेनॉल जो होता है, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज फेनॉल में डीलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर चार्ज कम हो रहा है। चार्ज कम होने से क्या होता है, स्टेबिलिटी आयन की बढ़ जाएगी और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना जरा, ये डीलोकलाइज होकर के कार्बन पर ही तो आ रहा है। अब अगर देखोगे समझोगे तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल माना जाएगा या ऑक्सीजन पर? तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर जब नेगेटिव चार्ज होता है तो वो ज्यादा उसको स्टेबल बनाता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जैसे सॉल्युबिलिटी का रूल पढ़ा है, तो सॉल्युबिलिटी में क्या रूल पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक्स। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, लाइक फेवर्स लाइक, यानी नेगेटिव वाले को हमेशा नेगेटिव वाला फेवर करेगा, या लाइक सपोर्ट्स लाइक, नेगेटिव वाला अगर होगा तो किसको फेवर करेगा, नेगेटिव वाले को। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया कि फेनॉल विल बी मोर स्टेबल देन अल्कोहल। अब तीसरी बात आती है कि हाउ कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फेनॉल। तो ये वाला मैं फिर से प्रूफ कर देता हूं, ठीक है, क्लियर। तो चलो जरा देख सकते हैं, यहां पर देखना ध्यान से, कॉन्सेप्ट पता ही है आपको। फेनॉल को आपने देख लिया यहां पर, तो जब आपने फेनॉल को देखा तो सबसे पहले फेनॉल में क्या हुआ आपको मालूम है, ये फेनॉल है इस तरीके से, ठीक, ये हुआ OH, इसने जब क्या किया अपना H+ दे दिया तो ये चेंज हो गया किसमें, फेनॉक्साइड आयन में, और ये फेनॉक्साइड आयन में जब चेंज हुआ H+ चला गया बाहर, तो देखो इसमें ये चार्ज जो आया नेगेटिव चार्ज इस पर आया और इस पर आया। तो बेटा जब इसका फाइनली मैं हाइब्रिड बनाऊंगा तो हाइब्रिड कुछ इसी तरीके का बन करके आता है, आप लोगों को मालूम है। ये देखो यहाँ पर घूमता जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहाँ पर कैसा आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यही तो हाइब्रिड हुआ ना। अब आप देखो ये जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है ये कार्बन पर आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या करता है, फेवर करता है। अब मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, R(C)O और ये क्या OH होता है। ये जब H चला गया यहाँ पर तो आपने देखा R(C)O और ये O- आ गया, बाहर क्या चला गया, H+। अब जरा देखिएगा इसकी अगर हम बात करें तो क्या बात करेंगे, R(C)O(O-). अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये वाला इस पर चला गया, यानी इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन गया, R(CO-O). इन दोनों का जब हाइब्रिड बनाएंगे तो हाइब्रिड क्या बन करके आता है, इन दोनों का हाइब्रिड कुछ इस तरीके से बन करके आएगा, R(O) और ये क्या है, O है। तो यहाँ पर ये पाई बॉन्ड इस तरीके से घूम रहा है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो जरा यहाँ पर फेनॉल में नेगेटिव चार्ज किस पर आ रहा है, कार्बन पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर किसमें आ रहा है, ऑक्सीजन पर आ रहा है। तो ज्यादा स्टेबल किसको बनाएगा, ऑक्सीजन वाले को बनाएगा। तो जब ज्यादा स्टेबल ऑक्सीजन वाले को बनाएगा नेगेटिव चार्ज वाला, तो अब बताओ कौन सा नेगेटिव आयन ज्यादा स्टेबल हो गया, R(COO- इन कंपैरिजन टू द फेनॉल, यानी फेनॉक्साइड आयन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, अगर आप देखोगे ये जो कौन सा है, कार्बोक्सिलेट आयन है ना, तो कार्बोक्सिलेट आयन जो होता है, कार्बोक्सिलेट आयन विल बी मोर स्टेबल देन किससे, फेनॉक्साइड आयन से, ठीक है ना। तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबिलिटी हुई, ठीक है ना। ये किसका केस हो गया बोलो बेटा, स्टेबिलिटी का, राइट। तो अब यहीं पर अगर देखोगे तो मैं क्या कहूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी मोर स्टेबल देन, यानी विल बी मोर एसिडिक देन फेनॉल। तो अभी इससे देखो आपने, इससे आपने निकाल लिया, तो ये किसका हुआ, ये हुआ एसिडिक नेचर का या एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो आपने देख लिया एक्टिव हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट से हम लोग इसका एसिडिक नेचर भी सीख रहे हैं। तो आज का ये कंटेंट आपको इतना समझ में आ गया बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग इसका एसिडिक नेचर Ka और pKa से देखते हैं, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं जल्दी से।